2000 के नोट बंद हो गए हैं, यानी कि अब 2000 के नोट जो है 30 सितंबर 2023 तक ही वैलिड रहेंगे। आपको ये न्यूज़ मिल गई होगी। अब ये न्यूज़ आने के बाद बहुत सारे क्वेश्चन राइज हो रहे हैं कि जो ये 2000 के नोट हैं, क्या हम इसको एक्सेप्ट करें या ना करें। ये 2000 के नोट क्या केवल 10 नोट ही बैंक में जमा हो पाएंगे? हमारा कस्टमर हमें 2000 के नोट दे रहा है, उनको बैंक में जमा करेंगे, क्या हमारे पास बाद में इनकम टैक्स से नोटिस आएगा या नहीं आएगा? दोस्तों ये सब चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आपकी आज की वीडियो आप एंड तक बने रहें। दोस्तों 2000 के नोटों में जो सबसे पहले लिमिट लगाई गई है वो 10 नोटों की लगाई गई है। वो जो 10 नोटों की लिमिट है वो केवल काउंटर एक्सचेंज के लिए है। काउंटर एक्सचेंज से क्या मतलब निकाल सकते हैं कि आप बैंक में जाते हैं और आप बैंक से कहते हैं कि ये मेरे 2000 के नोट हैं, इनको आप बदल कर मुझे अदर नोट दे दीजिए, तो वहाँ पर बैंक एक बार में आपके केवल 2000 के मतलब 10 नोट बदलेगा 2000 के, यानी कि 20,000 रुपये बदलेगा। लेकिन अगर आपका बैंक में खाता है तो वहाँ पर नोट जमा करने के लिए कोई भी लिमिट नहीं है, यानी कि आप अपने बैंक अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में उन नोटों को जमा कर सकते हैं, वहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है कि क्या हम अपने कस्टमर से बैंक 2000 का नोट एक्सेप्ट करें या ना करें। इसके लेकर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 2000 का नोट लीगली तो आप अभी भी लेने से मना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 2000 का नोट अभी भी लीगल टेंडर है। 30 सितंबर 2023 तक लीगल टेंडर है, तो आप 2000 का नोट लेने से मना नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो पिछली नोटबंदी थी उसके अंदर व्यापारियों द्वारा बड़ी मात्रा में जो डिसकंटिन्यू नोट थे उनको वहाँ पे जमा किया गया और उनको इनकम टैक्स से नोटिस मिला, और इनकम टैक्स के नोटिस के जवाब में जब इन्होंने बताया कि हमने ये सेल के अगेंस्ट नोट जमा किए हैं, तो काफ़ी जगह इनकम टैक्स ने उस बात को मानने से मना कर दिया। तो यहाँ पर मेरी आपको एडवाइस रहेगी कि अगर आप किसी कस्टमर से 2000 के नोट एक्सेप्ट कर रहे हैं बड़ी मात्रा के अंदर, तो वहाँ पे आप उस बिल के ऊपर 2000 के नोट में आपने पेमेंट एक्सेप्ट की है उसको वहाँ पे मेंशन करें, और साथ ही कस्टमर से इंसिस्ट करें कि वो अपनी कोई भी आईडी, खासकर अगर पैन नंबर उस पर नोट कर सके बिल के ऊपर, तो वो आपको नोट कर दे, ताकि कभी भी भविष्य में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे सोर्स पूछे उन 2000 के नोटों का, तो आप वहाँ पर उसको जस्टिफाई कर सकें। इसी तरह आप बैंक में जो अपने घर में रखा हुआ पैसा भी जमा कर रहे हैं, वहाँ भी आपके पास प्रॉपर सोर्स होना चाहिए कि वो कैश आपने पहले बैंक से कभी निकाला था या आपने घर में कैश क्यों रखा हुआ था। तो दोस्तों इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, ताकि भविष्य में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे 2000 के नोटों का कभी भी सोर्स पूछे, आप उसको बचा सकें और इनकम टैक्स के झंझटों से मुक्त होंगे। दोस्तों